एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा के हाथों में इतने सारे अस्त्र क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ युद्ध के हथियार है या फिर इनके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? हर अस्त्र एक कहानी कहता है, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ असुरों को ही नहीं बल्कि हमारे अंदर के डर, गुस्सा और अज्ञान को भी खत्म करती है। जब महिषासुर जैसे असुर को हराना असंभव लग रहा था, तब देवता ने माँ दुर्गा को सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि अपने सबसे पावरफुल अस्त्र दिए थे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या त्रिशूल सिर्फ एक हथियार है या 3 ताकतों का राज? क्या सुदर्शन चक्र सिर्फ विनाश करता है या समय को कंट्रोल करता है? और क्या तलवार सिर्फ लड़ती है या सच्चाई को उजागर करती है? आज आप जानने वाले हो वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुर्गा माँ के अस्त्र सिर्फ देवताओं के दिए हुए हथियार नहीं है, ये है जीवन जीने की गुप्त मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत रहस्य की कहानी। जब भी माँ दुर्गा की प्रतिमा देखते हैं, उनका रूप हमें शक्ति, साहस और विजय का एहसास दिलाता है। उनकी आंखों में एक अजब सी शांति होती है और साथ ही एक भयानक तीव्रता भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माँ दुर्गा के हाथ में एक अलग अलग अस्त्र होता है, त्रिशूल, चक्र, तलवार, कमल, धनुष, गदा। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा के पास इतने सारे अस्त्र क्यों है? क्या ये सिर्फ युद्ध के लिए दिए गए हथियार है या फिर इनके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? कहते हैं कि अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, तब धर्म की रक्षा के लिए एक शक्ति का जन्म होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था। महिषासुर के अत्याचार से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। तब सभी देवता ने अपनी शक्ति को एक रूप दिया और माँ दुर्गा का अवतार हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत हर देवता ने माँ को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया। लेकिन ये अस्त्र सिर्फ असुरों को हराने के लिए नहीं थे, लेकिन इनमें छुपा था जीवन को समझने का एक गहरा ज्ञान। आज हम इन अस्त्रों के पीछे छुपे हुए रहस्य को समझेंगे। आज जानेंगे कि कैसे माँ दुर्गा के ये अस्त्र हमारी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा के दिव्य अस्त्रों की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर था। महिषासुर एक ऐसा असुर जिसे वरदान मिला था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे हरा नहीं सकता। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया था और उसके घमंड ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हरा कर उन्हें भगा दिया और धरती पर अत्याचार का ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ से भय और अंधेरा ही रह गया। बेचारे देवता शक्ति होते हुए भी बेबस थे। उनके पास शक्ति थी लेकिन उस वरदान के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवता एक साथ आए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद मांगी। तब हुआ कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। तीनों महादेवताओं के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला और धीरे धीरे वो प्रकाश एक रूप लेने लगा। वो रूप था माँ दुर्गा का, एक ऐसी शक्ति जो ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि अनंत बल और पराक्रम से भरी हुई थी। उनके आंखों में अग्नि थी, उनके चेहरे पर शांति और उनके रूप में था पूरे ब्रह्मांड का संतुलन। फिर शुरू हुआ अस्त्रों का वरदान। शिव ने अपना त्रिशूल माँ को दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, ब्रह्मा ने कमल और ज्ञान का आशीर्वाद दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वायु ने शक्ति दी और अन्य देवता ने भी अपने दिव्य अस्त्र समर्पित किए। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये सभी देवताओं की शक्तियों का संग्रह था जो माँ दुर्गा को अजय बनाता था। अब समय आ चुका था अधर्म के अंत का और सत्य की विजय का। और फिर शुरू हुआ माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच वो महायुद्ध जिसे दुनिया आज भी याद करती है। अब माँ दुर्गा के हाथों में जो अस्त्र है वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के गहरे सच को समझने के लिए भी है। ये त्रिशूल माँ को शिव ने दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली अर्थ क्या है? इनके 3 नोक 3 शक्तियों को दर्शाते हैं, सत्व, राजस और तामस। ये बताता है कि जीवन सिर्फ एक पहलू से नहीं चलता, संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने अंदर के इन तीनों गुणों को कंट्रोल कर लेते हैं, तब हम अपनी जिंदगी के हर युद्ध को जीत सकते हैं। ये चक्र माँ को विष्णु से मिला था और ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि समय का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि समय कभी रुकता नहीं और हर कर्म का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। चाहे आप कितने भी बचने की कोशिश करो, कर्म का चक्र घूमकर वापस आता ही है। ब्रह्मा का दिया हुआ कमल सबसे शांत और सुंदर प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि चाहे आप कितने भी मुश्किल या गंदगी में हो, आप अपनी पवित्रता और सच्चाई को कभी मत खोना। कमल की तरह हमेशा ऊपर उठना ही जीवन का सच है। ये तलवार अंधकार को चीरने वाली रोशनी का प्रतीक है। यह अज्ञान को काट कर सच्चाई को सामने लाती है। ये बताती है कि असली जीत बल से नहीं ज्ञान से होती है। धनुष और बाण सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि फोकस और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है।
ये हमें सिखाता है कि जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। गदा माँ की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। ये बताता है कि सिर्फ सोचना ही नहीं, कभी कभी हिम्मत दिखानी भी पड़ती है। ये सभी अस्त्र मिलकर एक बात कहते हैं कि जीवन के हर संघर्ष में हमें संतुलन, ज्ञान, साहस और फोकस की जरूरत होती है। दुर्गा माँ के ये अस्त्र बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर, अहंकार और अज्ञान को हराने के लिए है। जब इंसान इन सभी गुणों को अपना लेते हैं तब वो खुद एक शक्ति बन जाते हैं। और फिर शुरू होता है वो अंतिम युद्ध, जहाँ सत्य और असत्य का फैसला होता है। समय आ चुका था एक ऐसे युद्ध का जिसका फैसला पूरे ब्रह्मांड की किस्मत तय करेगा। माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में अपने सिंह पर सवार, हाथों में वो सारे अस्त्र लिए जो देवता ने उन्हें दिए थे। उनकी आंखों में शांति भी थी और एक भयानक संकल्प भी। दूसरी तरफ महिषासुर अपने घमंड और शक्ति के साथ एक विशाल रूप लेकर बैटलफील्ड में उतरा था। कोई भी देवता या पुरुष मुझे हरा नहीं सकता। तुम कौन हो जो मुझे चुनौती देने आई हो? माँ दुर्गा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें था पूरा विश्वास। मैं हूँ शक्ति और आज तुम्हारा अंत निश्चित है। युद्ध शुरू होता है और हर प्रहार के साथ धरती कांप उठती है। माँ दुर्गा का त्रिशूल हवा को चीर देता है। सुदर्शन चक्र बिजली की तरह घूमकर असुरों को चकनाचूर कर देता है। तलवार के एक ही वार अंधकार को मिटा देती है। महिषासुर अपनी माया से बार बार रूप बदलता है, कभी भयंकर महिष, कभी सिंह, कभी हाथी। हर बार वो बच निकलता है और हर बार और भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटता है। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप को समझ रही थी। हर चाल का जवाब उनके पास था। एक अंतिम पल आता है जब महिषासुर अपनी असली रूप महिष में आता है। माँ अपने त्रिशूल को उठाती है और पूरी शक्ति के साथ महिषासुर के हृदय पर वार करती है। एक जोरदार गर्जना के साथ महिषासुर धरती पर गिरता है। उसका अंत हो चुका था और उसके साथ ही अधर्म का भी। देवता की तरफ से पुष्पों की वर्षा होने लगती है और पूरा ब्रह्मांड जय माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये सत्य की असत्य पर विजय थी, रोशनी की अंधकार पर जीत थी। महिषासुर सिर्फ एक असुर नहीं था, वह हमारे अंदर का अंधकार, डर और अज्ञान था। और माँ दुर्गा के अस्त्र उन सब बुराइयों को मिटाने की शक्ति है। जब भी हम अपने अंदर की बुराई से लड़ते हैं तब माँ दुर्गा की शक्ति हमारे साथ होती है। तो याद रखिए, असली युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। इस कहानी से हमें एक बहुत ही गहरा संदेश मिलता है कि असली शक्ति बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। माँ दुर्गा के अस्त्र हमें सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीना सिखाते हैं। त्रिशूल हमें संतुलन सिखाता है, चक्र हमें कर्म की याद दिलाता है, तलवार हमें ज्ञान की ताकत बताता है और हर एक अस्त्र हमें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। जब भी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो याद रखिए माँ दुर्गा की शक्ति आपके अंदर ही है। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही और आध्यात्मिक और रहस्यमय कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको माँ दुर्गा का कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। जय माता दी।